हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए क्वेश्चंस देखेंगे और आपको साथ में सभी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप फटाफट से सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सबसे पहले कर लेना है तैयार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। पहला नोट कीजिएगा, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6, ये आपको बताना है। इसके बाद सेकंड है, कबीर की भाषा को कहा जाता है ब्रज भाषा, बुंदेलखंड, सुदक्कड़ी या फिर प्रस्कृत भाषा। इसके बाद थर्ड है, आचार्य शुक्ल ने भे के रूप बताए हैं 1, 2, 5 या फिर 6। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारा या फिर तत्पुरुष। इसके बाद है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की, पंडित जगन्नाथ की, आचार्य मम्मट की या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एकांकी में कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4, वो आपको बताना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुहावरा है? ऊंट के मुंह में जीरा, थोथा चना, बाजे घना, अधजल गगरी छलकत जाए या फिर घी के दिए जलाना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिहारी की प्रसिद्ध रचना खालिस्तान है, कवितावली या फिर सतसई या फिर कबीर ने खालिस्तान की संगति करने को कहा है, साधु या फिर सिपाही। इसके बाद उपन्यास खालिस्तान काव्य है, दृश्य या श्रव्य। इसके बाद है, पंचवटी खालिस्तान समास है, आपको बताना है दिगु या फिर द्वंद्व, किसका उदाहरण है। इसके बाद है, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को खालिस्तान कहते हैं, माता की भाषा या फिर मातृभाषा। इसके बाद है, खालिस्तान रस को रसराज कहा जाता है, करुण या फिर श्रृंगार। और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सत्य सत्य आपको बताना है। पहला है, निपात किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में बल विशेष बल देते हैं, तो आपको बताना है ये सही है या गलत है। इसके बाद है, भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ये आपको बताना है सही है या गलत। इसके बाद है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, तो आपको बताना है ये करेक्ट है या फिर नहीं। इसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया के काल का बोध होता है, आपको बताना है सही है या गलत। इसके बाद समानाधिकरण समुच्चय बोधक के दो आपको भेद बताना है होते हैं, जो कौन, तो यहाँ पर 2 होते हैं या नहीं, वो आपको सही या गलत के माध्यम से बताना है। इसके बाद सही जोड़ियाँ यहाँ पर देख लीजिए, खंड आ और खंड बा। रात दिन यहाँ पर दिया हुआ है, 3, 13 दिया हुआ है, एकमात्र सहारा बह कहाँ जा रहा है और पौन का तत्सम। यहाँ पर खंड बा का भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, ये सही जोड़ी है, इसका आंसर भी आपको बताना है। देखिए अभी आपको इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनके आंसर्स भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं बहुत जल्द, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी के आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर नोट कर लीजिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता के किस विशेषता का पता चलता है। इसके बाद आत्म परिचय कविता में कवि ने अपने जीवन में किन परस्पर विरोधी बातों का सामंजस्य बिठाने की बात कही है। इसके बाद उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध बनता है, ये आपको बताना है। इसके बाद कविता बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। और इसके बाद अगला है, यह अवसर खो देने पंक्ति के से क्या आशय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 नोट करिए, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। इसके बाद है, महाकाव्य की 3 विशेषताएं बताते हुए 3 महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। इसका अगला है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर बताना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसके बाद है, मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी की साहित्य विशेषताओं को निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद है, परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिलाधीश को आपको पत्र लिखना है। इसके अथवा में है, अपने पिता को पत्र लिखिए जिसमें परीक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी दी गई हो। इसके बाद है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। पहला है, समाचार पत्र की उपयोगिता, विज्ञान और मानव, महंगाई की समस्या और कोविड-19 एक समस्या। तो ये थे आपका हिंदी विषय के पेपर के लिए कुछ क्वेश्चन, इन सभी के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए, इससे जैसे ही लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।